गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 कंटिन्यू। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपकी एक दो एक्सरसाइज बस रह गई हैं। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, अगर जेड है आपके पास एक्स प्लस ओएटा वाई, तो मॉडुलस जेड को हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड से। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी वाई आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से रिजल्ट हम ड्राइव कर सकते हैं जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या होगा, एक्स प्लस ओएटा वाई, जेड बार क्या हुआ, एक्स माइनस ओएटा वाई। तो हम दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम एज अगर हम मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें इसका यूज़ भी होगा, इसीलिए हमने पहले ये डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, मोड ऑफ जेड अगर ज़ीरो है तो जेड भी क्या होगा, ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली केस है, अगर ये चीज़ है तो ये होल्ड होगा, अगर ये है तो ये होल्ड होगा। तो जेड को ज्यूम कर लिया मैंने एक्स प्लस ओएटा वाई। ओके, देन मोड ऑफ जेड ज़ीरो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली केस है तो आप दोनों करके दिखाएंगे, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया कि वाइस वर्सा भी चलेगा केस। मोड ऑफ जेड अगर ज़ीरो है तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर भी क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। मोड ऑफ जेड अगर ज़ीरो है तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि स्क्वायरिंग से क्या होगा, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। मोड ऑफ जेड स्क्वायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज़ीरो है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज़ीरो, हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और प्लस करें और उसका आंसर ज़ीरो आए तो इट मीन्स टू से डैट कि या तो एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा। अगर दो नंबर्स का स्क्वायर का प्लस करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हमारे पास ज़ीरो है, अगर दो नंबर्स का स्क्वायर करके प्लस करें और ज़ीरो आए तो पता ही है कि एक दोनों क्या होंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, इससे हमें हमारे पास कंडीशन आ गई, एक्स भी ज़ीरो हो गया वाई भी ज़ीरो हो गया। एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है तो जेड में क्या, एक्स प्लस ओएटा वाई है, तो जेड भी क्या हो गया, ज़ीरो। इसी तरह से आप इसको ये लेकर चल दें और आप दूसरा रिजल्ट उल्टा भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर जेड ज़ीरो तो मोड ऑफ जेड भी क्या होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ जेड का मोड, ठीक है। तो जेड क्या है, एक्स प्लस ओएटा वाई, मोड ऑफ जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड ऑफ जेड बार क्या होगा, कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट का मॉडुलस यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जेड बार का मतलब क्या है, एक्स माइनस ओएटा वाई। तो यहाँ से भी क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर माइनस जेड का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स माइनस ओएटा वाई। तो माइनस जेड का मॉडुलस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तीनों इक्वल ही हैं। फिर है प्रॉपर्टी थर्ड, मोड ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू, कंबाइनिंग मोड इज इक्वल टू सिंगल मोड के मल्टीप्लाई के इक्वल। सो इसमें ये यूज़ होगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोड ऑफ जेड वन जेड टू का स्क्वायर क्या होगा, जेड वन जेड टू इंटू जेड वन जेड टू का बार। जेड वन जेड टू एज इट इज़, जब इसका बार खोलते हैं तो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। जेड वन बार जेड टू बार, तो जेड वन और जेड वन बार को इकट्ठा कर देंगे, जेड टू और जेड टू बार को इकट्ठा कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर और ये बन जाएगा मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड वन जेड टू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर और मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया मोड ऑफ जेड वन जेड टू, मोड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड टू। गॉट इट। फिर है प्रॉपर्टी नेक्स्ट, अगर डिवीज़न में हमारे पास जेड वन जेड टू का मोड लेना है, जेड वन जेड टू की डिवीज़न का मोड लेना है, तो हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे जेड टू क्या है, नॉन ज़ीरो है। ऑब्वियसली वो तो कंडीशन होती ही है। जेड वन को हम लोग लिख सकते हैं जेड वन अपॉन जेड टू इंटू जेड टू लिख सकते हैं, क्योंकि कट जाएगा, सेम ही रहेगा। अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, मोड ऑफ जेड वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन जेड टू इंटू जेड टू, तो वही हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि प्रोडक्ट में मॉडुलस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको ए लट कर लीजिए, इसको बी तो अलग अलग हो गया। वही अब ये जेड टू यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो होगा मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट जेड वन जेड टू बार। ऐसे ही मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर ओपन करें तो मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास थर्ड है, मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टू मोड ऑफ जेड वन डबल ऑफ मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर का सम के। अब इसमें भी कुछ रिजल्ट्स यूज़ होंगे। जेड क्या है, एक्स प्लस ओएटा वाई, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस ओएटा वाई।
तो जेड प्लस जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, दोनों को प्लस करेंगे। जेड माइनस जेड बार क्या होगा हमारे पास 2 ओइटा वाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2 और ओइटा वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई 2। गॉट इट। सो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया जेड प्लस जेड बार वाई बाई 2। यहाँ पे ओइटा वाई था तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया जेड माइनस जेड बार बाई। तो 2 रियल ऑफ जेड क्या हो गया जेड प्लस जेड बार, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इमेजनरी ऑफ जेड क्या हो गया जेड माइनस जेड बार। गॉट इट। फिर अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 का बार, क्योंकि हम कर चुके हैं प्रॉपर्टी मोड ऑफ जेड स्क्वायर किसका इक्वल होता है जेड जेड बार के। फिर इस बार को हम अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया। फिर प्रोडक्ट कर दो Z1 बार, Z1 की Z2 बार से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। Z2 की Z1 बार से करेंगे ये आएगा और Z2 की Z2 बार से करेंगे तो ये आएगा। अब Z1 बार तो हो गया मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 बार हो गया मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। अब Z2 बार और Z1 बार तो वैसे ही रहेगा। अब इसने क्या किया Z2 बार तो रखा, Z1 बार की जगह पे हमने ये लिख दिया Z2 बार का बार, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे Z1 बार बनेगा और Z2 बार का बार, बार के ऊपर बार हो तो वो खुद ही रह जाता है, तो हम इसका रिज़ल्ट यही बनेगा Z1 बार Z2। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। फिर हमारे पास क्या हुआ Z1 बार स्क्वायर Z2 बार स्क्वायर, ये क्या हो गया Z1 Z2 बार और Z1 Z2 बार का बार। तो Z प्लस जेड बार क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड जेड बार। हम ये कर चुके हैं ना। देखो यहाँ पे क्या था Z1 Z2 बार, ये क्या है Z1 Z2 बार का बार। तो अगर हम इसको पूरे को जेड लेट कर लें तो जेड जेड बार हो गया। Z प्लस जेड बार क्या हो गया 2 रियल पार्ट ऑफ जेड जेड बार। सिमिलरली हम Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह से चलेंगे। तो जब इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर देंगे, ये वाला रिजल्ट जो हमने प्रूव कर दिया और ये वाला रिजल्ट, दोनों को कंबाइन मतलब एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बोलता है डबल ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का सम का डबल। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, बाय नेम भी आ सकती है, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 से। Z1 लेट कर लिया x1 प्लस ओएटा y1, Z2 लेट कर लिया x2 प्लस ओएटा y2। Z1 का मोड ये हो गया, Z2 का मोड ये हो गया। अब Z1 प्लस Z2 करेंगे तो दोनों का प्लस हो जाएगा। अब हम Z1 प्लस Z2 के प्लस को अगर मोड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसका ये है, इमेजनरी ये है। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है हम उसको लेके चलेंगे कि वो होल्ड होती है। हमने लेट कर लिया कि Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, होल्ड होगा तो इसकी वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इसकी वैल्यू स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे इफ़ एंड ओनली तो लिखते जा रहे हैं क्योंकि हम एज्यूम करके चलें कि वो होल्ड होगा ही अगर ये कंडीशन होगी, हम जो प्रूव करेंगे अभी। स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ख़त्म, ये रह गया। यहाँ क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर में रूट था ख़त्म, b स्क्वायर में रूट था ख़त्म, तो ये रह गया। अब क्या है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है यहाँ पे भी क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। लेफ्ट साइड से ये कैंसिल x1 x2 y1 y2 स्क्वायर, तो हमारे पास रह जाएगा 2x1 x2 प्लस 2y1 y2। राइट साइड पे ये रह जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कंडीशन रह गई। अब फिर से स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग फिर से कर दीजिए। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये प्रोडक्ट में है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा 2x1 x2 y1 y2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x1 x2 y1 y2 एज इट इज़ रहेगा। बस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 0 बच जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो इधर रहेगा x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर, उसको राइट साइड पे लेके गए माइनस 2x1 x2 y1 y2। ठीक है,
फिर इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन, वहाँ पे हमारे पास क्या बना था, x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ज़ीरो से बड़ा है और इक्वल है, ऑब्वियसली ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू x1/2 माइनस x2 y1 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव तो होता ही है, तो ये पॉजिटिव की कंडीशन ही है। अब हम उस रिजल्ट के थ्रू एक रिजल्ट और ले आए जो कि ट्रू है। इट मीन्स टू से डैट वो हमने ट्रू एज्यूम किया था, करेक्ट था इसका मतलब वो। इट मीन्स टू से डैट जो ट्रायंगल इनक्वालिटी है वो होल्ड होती है। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया, इसी तरह आप इसको रीड कर सकते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड। ठीक है, इन दोनों को आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम इसकी प्रॉपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।